जब जब संसार में बुराइयां बढ़ी हैं तब तब श्री हरि ने अपने अवतारों से इस धरती का उद्धार किया है। चाहे वह सतयुग में मत्स्य अवतार की बात कह लो, त्रेता युग में श्री राम जी, द्वापर युग में श्री कृष्ण जी या आने वाले घोर कलयुग में भगवान कल्कि की। जब जब धरती पे बुराइयां आई हैं तब तब भगवान ने कई कलाओं के साथ अवतार लिया है। माना तो यह भी जाता है कि घोर कलयुग ऐसा आएगा कि इसमें अंश मात्र भी इंसानियत नहीं रह जाएगी। भक्ति करने वालों की संख्या केवल इतनी रह जाएगी कि हम उन्हें उंगलियों पर गिन सकें और कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा। भगवान विष्णु ने काल के हर चक्र के साथ धरती पर अवतार लिया है, परंतु आपने कभी यह सोचा है कि हम इन सब अवतारों में से श्री कृष्ण जी और श्री राम जी को ही सबसे ज़्यादा क्यों मानते हैं? दरअसल हर अवतार में कुछ कलाएं होती हैं। कलाओं का अर्थ आप गुणों से समझिए। अब परिस्थितियों के अनुसार विष्णु भगवान अवतार लेते हैं। जैसे त्रेता युग में धर्म 3 गुना और अधर्म 1 गुना था। भगवान का उद्देश्य मनुष्य को रावण और राक्षसों से मुक्त करना था। रावण को वरदान था कि उसे कोई देवता नहीं मार सकता, इसीलिए भगवान को मनुष्य रूप में अवतरित होना था, जिसके लिए केवल 12 कलाओं की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि द्वापर युग में धर्म और अधर्म बराबरी पर था, कहीं अधर्म की जीत ना हो जाए, इसीलिए श्री कृष्ण जी को पूरी 16 कलाओं के साथ अवतार लेना पड़ा। 12 कलाओं वाले श्री राम जी को जहां मर्यादा में रहकर काम करना था, वहीं श्री कृष्ण जी को मर्यादा और चतुराई से भी काम करना था। इसीलिए इन सब अवतारों में से श्री कृष्ण जी और श्री राम जी को सबसे ज्यादा पूजा जाता है। कहा जाता है कि भगवान कल्कि पूरी 64 कलाओं के साथ अवतार लेंगे, मतलब जितनी भी कलाएं होती हैं उन सब के साथ। तो आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कल्कि भगवान कितने शक्तिशाली और ताकतवर होंगे। कहा जाता है कि कली राक्षस भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा, यहाँ तक कि उसमें रावण से भी पूरी 100 गुना ज्यादा शक्तियां होंगी। तो अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि रावण कितना शक्तिशाली था, उससे भी 100 गुना ज्यादा शक्तियां इस कली राक्षस के अंदर होगी। रावण में तो कुछ अच्छी बातें भी थी, जैसे उसे शास्त्र और धर्म का ज्ञान था, परंतु इस कली राक्षस में अंश मात्र भी अच्छी बात नहीं होगी, बिल्कुल भी इंसानियत नहीं होगी और ये मनुष्य पर बहुत ही क्रूरताएं करेगा। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि राक्षस कली को लोग भगवान समझेंगे और भगवान कल्कि को लोग गलत समझेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि राक्षस कली जो कि इतना ताकतवर होगा और भगवान जो मनुष्य रूप में अवतरित होंगे वो इतने ताकतवर राक्षस से कैसे लड़ेंगे? क्या युद्ध नीतियां होंगी? कैसे हथियार इस्तेमाल होंगे? चलिए आगे इस वीडियो में जानते हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी के पास जो सुदर्शन चक्र था, उन्हें विष्णु अवतारों के सिवाय कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब श्री कृष्ण जी अपनी देह त्याग कर रहे थे, तब वह सुदर्शन चक्र धरती को चीरते हुए धरती के अंदर चला गया था। कहा जाता है कि वह सुदर्शन चक्र धरती को फाड़ते हुए निकलेगा और भगवान कल्कि उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन भगवान कल्कि उस सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल कैसे करेंगे? उसे इस्तेमाल करने की कलाएं उन्हें सिखाएंगे श्री भगवान परशुराम। जी हाँ, परशुराम जिनको भगवान विष्णु का 6ठा अवतार माना गया है, वह आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर रहते हैं। भगवान परशुराम के जीवित रहने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जब भगवान कल्कि अवतार लेंगे तो वह उन्हें युद्ध नीति सिखाएंगे और शास्त्रों का ज्ञान देंगे। वह उनके गुरु होंगे और जितने भी 7 चरणजीवी हैं वह भी उनका युद्ध में साथ देंगे। अब बात करते हैं कर्ण के कवच और कुंडल की। जैसा कि आप सबको पता ही है कि भगवान इंद्र ने कर्ण से उसके कवच और कुंडल को मांग लिया था। दरअसल महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान इंद्र ने एक साधु का भेष धारण कर कवच और कुंडल को मांग लिया था। जैसा कि आप सबको पता ही है कि स्वर्ग में कोई भी छल और कपट से प्राप्त की हुई चीज प्रवेश नहीं कर सकती। माना जाता है कि भगवान इंद्र भी वह कवच और कुंडल को लेकर स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाए थे। माना जाता है कि भगवान इंद्र ने उस कवच और कुंडल को एक ऐसे समुद्र में रख दिया था जहां पे सूरज की किरण सबसे पहले पड़ती है और वह जगह उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। वहां एक सूर्य मंदिर भी है और माना जाता है कि आज भी वह कवच और कुंडल वहां पर मौजूद हैं। वह सूर्य मंदिर बहुत ही विशाल और भव्य है, लेकिन वहां पर कभी पूजा नहीं की जाती। सोचने वाली बात है कि इतना भव्य मंदिर है और वहां पर कभी पूजा नहीं की जाती। उस मंदिर को कई बार तोड़ने का प्रयास भी किया गया, परंतु असफलता ही हाथ लगी। जो लोग शास्त्रों को मानते हैं उनके अनुसार भगवान इंद्र ने
कर्ण के कवच और कुंडल को इसी मंदिर में रख दिया था। मंदिर के अंदर बहुत ही गहरी सुरंग भी जाती है जो कि बहुत ही निचले तल तक है और माना जाता है कि वह कवच और कुंडल आज भी वहीं पर ही हैं। और तक्षक, जिनका जिक्र आपने कई कथाओं में सुना होगा, आज भी वहां रहकर उन कवच और कुंडलों की सुरक्षा कर रहे हैं। और यह माना जाता है कि भगवान कल्कि जब युद्ध लड़ेंगे तो वह उन कवच और कुंडलों को धारण करेंगे। देखिए, जो कुछ भी होता है विधि का विधान ही होता है। यदि कर्ण वह कवच और कुंडल साधु को ना देते तो कौरवों की जीत पक्की थी, परंतु उन्होंने वह कवच और कुंडल साधु को दे दिए, जिसकी वजह से उनकी हार हो गई। शायद भगवान को पता था कि कलयुग में एक और अवतार की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए उन्होंने ऐसा विधान रचा कि सब कुछ विधि के विधान के अनुसार होता चला गया। जो कवच और कुंडल कर्ण को सूर्य भगवान के द्वारा प्राप्त हुए थे, उनका प्रयोग अब भगवान कल्कि करेंगे। तीसरी बात यह है कि जब श्री कृष्ण ने अपने देह को त्यागा था तब पांडवों के द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया था, परंतु अंतिम संस्कार के दौरान श्री कृष्ण जी की देह तो पूरी तरह से जल गई थी, परंतु उनका दिल नहीं जला था, वह अभी भी धड़क रहा था। अर्जुन के द्वारा उनके दिल को समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया था और माना जाता है कि वह दिल भगवान जगन्नाथपुरी के अंदर ब्रह्म पदार्थ के नाम से जाना जाता है और इस ब्रह्म पदार्थ को हर 12 साल में एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में ट्रांसफर किया जाता है। यह माना जाता है कि यदि इस ब्रह्म पदार्थ को कोई देख ले तो उसके चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे, क्योंकि वह इतना शक्तिशाली है। ब्रह्म पदार्थ को कोई देख नहीं सकता, यहाँ तक कि जब उसे एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में ट्रांसफर किया जाता है तो जो पुजारी वह करता है उसके चेहरे को पूरी तरह से ढक दिया जाता है और पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है और हाथों में ऐसे दस्ताने पहना दिए जाते हैं जिससे उसे किसी भी चीज का स्पर्श समझ ना आए। ब्रह्म पदार्थ को जानने के लिए यदि कोई व्यक्ति करोड़ों साल भी लगाएगा तो वह उसे नहीं जान पाएगा। माना जाता है कि कल्कि भगवान युद्ध के दौरान उस दिल का प्रयोग करेंगे। उस दिल का प्रयोग उनके सिवाय और कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह खुद एक विष्णु भगवान के अवतार हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि साबित करती है भगवान कल्कि को, जैसे श्री हनुमान जी हर 41 साल में मतन कबीले में मिलने आते हैं। यदि हम इसके अंदर और गहराई में जाते रहेंगे तो इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि पूरा जीवन भी इसको जानने में असमर्थ है। तो अब इस कथा को यहीं पर ही समाप्त करते हैं और यदि आप ऐसी वीडियोस फ्यूचर में चाहते हैं तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।